नमस्कार साथियों। संसद में बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने के बाद नेताओं के द्वारा संसद में अपने स्पीच दिए जा रहे हैं। कल जो संसद में हुआ वो इतना अमर्यादित था जिसे देश के बाहर जो भी देखेगा तो वो हमारे संसद की कार्रवाई को लेकर के निंदा करेगा, क्योंकि दो बड़े राजनेता आपस में संसद के अंदर संसद के पटल पे लड़ते हुए दिखाई पड़े। कांग्रेस के सांसद पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू जिस तरीके से आपस में एक दूसरे पर जुबानी हमला करते हुए बाहें भींच करके एक दूसरे को देख लेने की बातें संसद के पटल पे कल किए, ये बहुत ही शर्मनाक है। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि चन्नी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि बिट्टू तिलमिला उठे। जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आज देश माननीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सच है। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा। उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है, और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। दरअसल ये पूरा मामला तब गरमाने लगा जब चन्नी बजट को लेकर के संसद के पटल पे अपना स्पीच दे रहे थे। इस स्पीच के दौरान उन्होंने बीजेपी यानी एनडीए सरकार को
ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हुए कहा कि ये सरकार जो है पूरे देश को जो है प्राइवेट हाथों में बेच देना चाहती है और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी में और इस सरकार में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ रंग का फेर है। वो यहीं नहीं रुके और तमाम तरीके का लांछन लगाते हुए बीजेपी सरकार पे हमलावर रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसानों का हक जो है इस गवर्नमेंट ने मार लिया है। यही सब बात करते हुए अचानक चन्नी जो है बिट्टू को संसद के पटल पे बोल उठते हैं कि आपकी दादा की कुर्बानी देश के नाम पे वो शहीद हुए थे, लेकिन मरे वो तब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। इतना ही कहने की देर थी कि बिट्टू अपनी सीट से तुरंत उठे और वो चन्नी के ऊपर हमलावर हो गए। वो चन्नी को ये कहने लगे कि पंजाब का अगर सबसे भ्रष्ट नेता कोई है, सबसे करप्ट नेता कोई है, सबसे अमीर नेता कोई है तो वो चन्नी है। तो ये सारी बातें जब हो रही थी, बात जब आगे बढ़ने लगी तो बिट्टू अपने डैश से उठ करके जो है चन्नी की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और वो कुछ इशारा कर रहे थे। उनका इशारा जो है फुटेज में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक हल्की सी आवाज़ आ रही है जैसे कि वो सामने वाले को ललकार करके अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि संसद के अंदर जुबानी हमला तो हो ही रहा है, शायद इससे आगे भी कुछ हो जाए। लेकिन इस पूरे मामले को देख करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने टेबल से उठते हैं और वो जा कर के जो है बीच बचाव करते हैं। तो ये कह सकते हैं जो संसद के अंदर इस तरीके का जो गतिविधि हुआ है कल, ये काफ़ी शर्मनाक है और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि जो चन्नी के द्वारा कहा गया कुछ सेंटेंस था उसको एडिट कर दिया गया है। जो संसद की जो कार्रवाई हुई थी उस समय उसको एडिट कर दिया गया है और तुरंत जो है संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। इस घटना के बाद संसद की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देश की संसद की कार्रवाई जो है दुनिया के सारे लोग देखते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज इस तरीके से हास्यास्पद कार्य कर रहा है। दो बड़े दिग्गज नेता आपस में लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठ करके ललकार रहे हैं। तो ये संसद के दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है कहीं भी, लेकिन देश के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे कभी कभी अपने क्लासरूम में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जनप्रतिनिधि संसद के अंदर लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। कभी संसद में कागज़ फाड़ दिया जाता है, कभी संसद में बिल फाड़ करके फेंक दिया जाता है, कभी संसद में माइक हिला दिया जाता है, कभी संसद में माइक बंद करने का आरोप हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें अगर भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके संसद में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये शर्मनाक है। संसद की कार्रवाई जब होती है तो ये जो 145 करोड़ देश की जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने वाक्यों पे ध्यान देना चाहिए ताकि किसी को कुछ कटाक्ष न लगे। अगर कटाक्ष लगता भी है तो संसद से बाहर आकर के आपसी बातचीत करके इसको सुलझा लेना चाहिए, ना कि संसद के पटल पे एक दूसरे के बाहें भींच करके लड़ाई के लिए आगे आ जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो दोस्तों, फिर अगले मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।